बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा इबादत होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और जिस्म की बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कब्ज़, डायबिटीज़ और जो वज़न बढ़ने से परेशान है उन लोगों को वज़न घटाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सभी फ़ायदे तभी मुमकिन है जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। रोज़ा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए हम सभी को ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि सहरी और इफ्तारी के वक्त क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ लोगों की रमजान के महीने में अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, यानी कि वो बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके साथ रोज़ा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। इस वजह से वो रमजान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूलकर भी रमजान के महीने में नहीं खाना चाहिए, और साथ साथ हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत फायदा पहुंचता है और इंसान पूरे दिन अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। प्यारे व्यूअर्स, हम आपको सबसे पहले उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको भूलकर भी आपको रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के वक्त बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इन्हें खाने से इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान बीमार हो जाता है। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। व्यूअर्स, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तारी के वक्त में कोल्ड ड्रिंक भूलकर भी ना पिए, चाहे वो किसी भी ब्रांड की क्यों ना हो। इनमें केमिकल्स और गैस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और एक रोजेदार पूरे दिन भूखा रहने के बाद जब जिसमें पानी की काफी कमी हो जाती है, ऐसे में जब आप गैस और केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो आपके जिस्म के अंदर जाकर वो ऐसा काम करेगा जो एक जहर करता है, और इसके अलावा खाली पेट इसको पीने से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं, क्योंकि इस वक्त गुर्दों को पानी की जरूरत होती है, और ऐसे में आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली और पानी ना पिया तो ये आपके गुर्दों पर बहुत खराब असर छोड़ेगा, और रोजाना ऐसा करने से आपके गुर्दे भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तार में कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इसकी जगह आप फलों का जूस या नींबू पानी ले सकते हैं। ये आपके जिस्म को बहुत फायदा पहुंचाएगा और आपको तरोताजा भी महसूस होगा। नंबर 4, चाय। व्यूअर्स, कुछ लोग चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन चाय ऐसा स्लो पॉइजन है जो इंसानी जिस्म में बीमारी लाने का काम करता है, और चाय की पत्ती में निकोटीन भी पाया जाता है जो सिगरेट और टोबैको में पाया जाता है। तो चाय को भी आप सहरी में ना पिए और ना ही इफ्तार में पिए, बल्कि चाय को आप अपनी जिंदगी से ही हटा दें। चाय पीने से सीने में जलन और एक सेहतमंद आदमी भी बीमार हो सकता है, तो आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें, और खासकर इफ्तार के वक्त बिल्कुल भी ना पिएं। नंबर 3, चीनी वाला शरबत। बहुत सारे लोग इफ्तारी के वक्त ये भी गलती करते हैं, जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ वो चीनी मिला हुआ ठंडा शरबत पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3-4 ग्लास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, जिसमें कुछ कलरफुल केमिकल्स भी मिक्स होते हैं, और 3-4 ग्लास शरबत पीने के बावजूद भी उनकी प्यास नहीं बुझती। इसकी वजह ये है कि दिन भर खाली पेट होने की वजह से अगर कोई आदमी चीनी मिलाया हुआ मीठा पानी पीता है तो ये उसके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता और उससे हमारी प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आप फिर चाहे कितना भी पानी पी लें, आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगी। अगर आप ऊपर से कोई भी चीनी की चीज खाते हैं तो ये आपके लिए आपके जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ा सकता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल लगता है और चीनी कोई नेचुरल चीज नहीं है, इसलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। याद रखें, जब चीनी तैयार होती है तब इसका रंग गहरा काला होता है, और जब इसको तैयार किया जाता है तो इसमें सफेद रंग का केमिकल मिलाया जाता है जो इतना पावरफुल होता है जो इसके काले रंग को सफेद रंग में बदल देता है। इसलिए रोज रोज चीनी खाने से हमारे शरीर को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इसकी जगह आप हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खजूर के साथ इफ्तार करें और 1-2 ग्लास सादा पानी पी लें। नंबर
नंबर 2, तला हुआ भुना हुआ ना खाएं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वो रोजे की हालत में तरोताजा महसूस नहीं करते और दिन में उनको प्यास भी बहुत लगती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो सहरी में ज्यादा तला हुआ भुना हुआ और मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे कि सहरी के वक्त में समोसे, पिज्जा या फिर बर्गर वगैरह बिल्कुल ना खाएं और इसके साथ सहरी में मीठा खाना भी बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मीठा खाने से प्यास बहुत लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसकी बजाय आप सहरी में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीजों को हजम करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। इस वजह से इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में इस बात का भी ख्याल रखें कि आप इफ्तारी के टाइम में भी ज्यादा तला हुआ पकौड़ी, समोसों से बचें, क्योंकि दिन भर भूखा रहने के बाद में इंसान तले हुए पकोड़े और समोसे खा लेता है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। अगर रोज रोज इनको खाने से आप नहीं बचेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। रोज रोज इनको खाने से बचे, कभी कभार तो चल जाएगा। इसलिए आप सहरी हो या इफ्तारी हो, तली हुई चीजें ना खाएं। नंबर 1, सफेद चावल ना खाएं, क्योंकि सफेद चावल इंसान के पेट में बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं, क्योंकि व्हाइट राइस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से ये इंसान के जिस्म में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ा देते हैं, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसकी जगह आप ब्राउन राइस या चपाती खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर भी काफी मिकदार में पाया जाता है। इसकी वजह से इंसानी जिस्म में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी नहीं लगती और पूरे दिन भरा भरा महसूस होता है। व्यूअर्स, अब आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो रमजान के महीने में जरूर खानी चाहिए। यह आपके पेट को फुल रखती हैं और भूख भी कम लगाती हैं। नंबर 1, एप्पल यानी कि सेब। पेट को ज्यादा देर तक फुल रखने के लिए एप्पल सबसे बेहतरीन गिजाओं में से एक गिजा है। अगर आप सहरी के टाइम एप्पल खाते हैं तो आपको दिन भर फुल महसूस होगा, भूख भी कम लगेगी और प्यास भी कम लगेगी। नंबर 2, जौ या ओटमील। सहरी के वक्त आप जौ या ओटमील भी खा सकते हैं। इसको खाने से भी आप पूरे दिन फुल महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिसको पचने में भी देर लगती है, इसलिए आपको दिन भर भूख भी कम लगेगी। नंबर 3, खट्टे फल जैसे कि नींबू, अंगूर, पपाया, ऑरेंज। इन फलों में पानी की मिकदार अच्छी होती है और विटामिन भी पाए जाते हैं, जिनसे आपको ताकत भी मिलेगी और आपके पानी की कमी भी दूर होती रहेगी और आपको कम प्यास लगेगी। तो आप इन फलों का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जी। हरी और पत्तेदार सब्जियों में विटामिन, फाइबर, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपको दिन भर भरा भरा महसूस आपको फील होगा, आपका पेट फुल रहेगा और आपको भूख भी कम लगेगी। नंबर 5, दूध और दही। लो फैट डायरी प्रोडक्ट में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर को ताकत पहुंचाता है। तो आप दूध और दही का भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको शरीर को ताकत भी मिलेगी और पानी की कमी भी आपकी पूरी करेगा।